पहले आज का टॉपिक आप ध्यान से सुने। परमेश्वर ने कहा कि मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। हालेलुया। आज जो भी आप अपनी लाइफ में आप मेहनत कर रहे हो सकता है आप अपनी मसीह पवित्रताई में मेहनत कर रहे हो, पवित्रताई में खड़े होने के लिए। हो सकता है आप प्रेयर में एक प्रेयर टावर बनाने के लिए, एक प्रेयर झुंड बनाने के लिए, अपनी प्रार्थना की वेदी को बनाने के लिए हो सकता है आप मेहनत कर रहे हो सकता है आप प्रेयर में खड़े होने के लिए, प्रार्थना की वेदी बनाने के लिए मेहनत कर रहे हो सकता है आप वचन के ज्ञान में बढ़ने के लिए मेहनत कर रहे हो सकता है प्रभु के लिए आप कुछ करने के लिए आप पढ़ाई में मेहनत कर रहे हो, कुछ टॉप पर बनने के लिए, कुछ जाने के लिए और प्रभु के भवन में सहायता करने के लिए आप मेहनत कर रहे हो। आप किसी भी क्षेत्र में मेहनत कर रहे हो सकते हो, किसी को सुसमाचार सुनाने की मेहनत कर सकते हो, किसी को रूह को बचाने के लिए मेहनत कर रहे हो सकते हो, किसी को बैकस्लाइड व्यक्ति को प्रभु में लाने की मेहनत कर सकते हो, सेवक में रूहों को बचाने में मेहनत कर सकते हो, चर्च के कामों को, चर्च की जरूरतें पूरी करने के लिए, चर्च बिल्डिंग को बनाने के लिए, चर्च के सब काम के लिए आप मेहनत कर सकते हो। आप किसी भी क्षेत्र में मेहनत कर रहे हो सकते हो, उस बुलाहट के लिए मेहनत कर रहे हो सकते हो, अपने छुटकारे के लिए मेहनत कर रहे हो सकते हो, दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाने के लिए आप बड़ा स्ट्रगल कर रहे हो सकते हो, मेहनत कर रहे हो सकते हो, पवित्रता में खड़े होने के लिए आप मेहनत कर रहे हो सकते हो। किसी भी क्षेत्र में आप उपवास रख के अपनी इच्छाओं को मार मार के मेहनत कर रहे हो सकते हो। आप जब मेहनत कर रहे होते हैं, आप किसी भी क्षेत्र में अगर आप मेहनत कर रहे हो, ध्यान दो अपने मन को कि मैं किस क्षेत्र में मेहनत कर रहा हूं। हो सकता है आप चर्च में आने के लिए मेहनत करते हो, डांट सुनते हो, गालियां सुनते हो, विरोध को सहते हो सकता है आप किराया का इंतजाम करने के लिए मेहनत करते हो कि नहीं मैंने अपनी आत्मिक भूख के लिए जाना है चर्च। हो सकता है आप कितनी दूर से सफर करके आज इस ले हैंड प्रेयर सर्विस में आए हो, तो मैंने कहा आपने कोई भी मेहनत क्यों ना की हो, एक बात याद रखो, प्रभु कहते जितनी भी मेहनत तूने की है, मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। आपकी वो मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। यीशु के नाम में उसका असर होगा, उसका रिजल्ट आएगा। अड़े और खड़े रहो, आपकी मसीह में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी, उसका रिजल्ट आएगा यीशु नाम में। हालेलुया। कई बार आप मसीह में बहुत मेहनत कर रहे होते, बहुत कुछ अपनी लाइफ में कर रहे होते हैं, पर कुछ शैतानी आवाजें आती है आपके कान में, क्या फायदा हुआ, ओके तूने इतनी प्रेयर की, तूने 40 रोजे रखे फिर भी तेरा वीजा नहीं लगा, क्या फायदा हुआ। बाइबल बताती है मसीह में मेहनत वो व्यर्थ नहीं, उन रोजों का असर होगा ही होगा। अरे एक वीजा रिजेक्ट हुआ ना, उससे बड़ा वीजा तेरा लगने के लिए तैयार है। तुम शैतान की जुक्तियों से अनजान नहीं हो, और शैतान मन में कह रहा है ओ तेरी मेहनत का क्या फायदा हुआ, तेरी मेहनत का क्या फायदा हुआ। पर अगर आप अंगीकार में खड़े रहें, आप कह रहे नो, आज से जब भी आपको शैतानी आवाज आए, तेरी मेहनत का क्या फायदा हुआ, कुछ नहीं हो रहा है, तेरी प्रार्थना को क्या फायदा हुआ, तेरे बोने का क्या फायदा है, ऊपर से तेरा एक्सीडेंट हो गया, तेरे बोने का क्या फायदा हुआ, तेरा लॉस हो गया, तेरी प्रेयर का क्या फायदा हुआ, तूने इतनी पवित्रता में रहा फिर भी तेरा ये काम नहीं बना, फिर भी तुझे ऊपर से तुझे जॉब से निकाल दिया, तूने इतना इस रूह को बचाया, ये तो बैकस्लाइड हो गई। जब भी आपको कभी लाइफ में ऐसी आवाज आए कि तेरी मेहनत व्यर्थ है, क्या फायदा हुआ, क्या फायदा हुआ, आपको जवाब देना है इस वचन से कि मसीह में की गई मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। एक समय मैंने 40 रोजे रखे, प्रभु ये काम हो जाए, ये काम हो जाए, ये काम हो जाए, ये काम अपने लिए नहीं किसी के लिए, इसकी मैरिज हो जाए, इसको बेबी मिल जाए, रोजे रख के भूल गया। बहुत मेहनत की, पहली बार थे मेरे वो 40 रोजे, मसीह में नया नया आया था, बहुत दुख हुआ, बहुत कमजोर हो गया, और क्या हुआ, वो रोजे रख के काम मेरा पूरा हुआ। और पूरा हुआ जब मैंने काम को पूरा कर चुका, मेरा ध्यान इसकी ओर नहीं था, ये कुछ हुआ नहीं। जब मैं कुछ साल, 1 साल और कुछ महीने आगे बढ़ा, जब मैंने पीछे मुड़ के देखा, वो सारे काम हो चुके थे। हालेलुया। तो हो सकता है आज आपको उस मेहनत का रिजल्ट ना आए, आज आपको लगातार चर्च आने का रिजल्ट ना आए, आज आप हर बुधवार हर संडे चर्च का रिजल्ट आपको ना आए। मुझे भी मसीह में 5 साल केवल मेहनत ही कर रहा था, अब मैं लगातार काट रहा हूं, अब लगातार रिजल्ट देख रहा हूं मैं अपनी लाइफ में। हालेलुया। हो सकता है आज आपको रिजल्ट ना आए, अपने आप को बोलो जो आप मेहनत कर रहे हो मसीह में कि तेरी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। अपना नाम लेके बोलो, अमृत, अपने नाम को लेके बोलो तेरी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। इसी तरह अड़ा रहे, खड़ा रहे, बढ़ता जा,
क्योंकि तेरा परिश्रम व्यर्थ नहीं है, उसका रिजल्ट आएगा। हालेलुया, उसका रिजल्ट आएगा, उसका प्रतिफल आएगा। हालेलुया। शैतान कहता क्या हुआ, क्या फायदा हुआ पवित्रता में जाने का, क्या फायदा हुआ रोजे का, क्या फायदा हुआ प्रेयर करने का, क्या फायदा हुआ तूने मसीह के लिए ये छोड़ा वो छोड़ा, क्या फायदा हुआ। कभी वो आता है अपनी आपकी लाइफ में कहता है मैं तूने इसके लिए इतनी मदद की, इसकी इतनी हेल्प की, क्या फायदा हुआ, इसने तेरे साथ ये किया, इसने तेरे साथ वो किया, इसने तूने इसके लिए इतना किया और इसने देख तेरे लिए क्या बोला, इसने देख तेरे साथ क्या किया, इसने थैंक यू तक नहीं बोला, इसने ये बोला। आपको पता है मैंने प्रभु के नाम से किया है, प्रभु के नाम को आगे रखे किया है, मेरा की बोया गया व्यर्थ नहीं है, वो मुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। ऐसा कौन सा हिस्सा है जहां पर शैतान आपको बोल रहा है क्या फायदा, क्या फायदा, क्या फायदा। ऐसा हुआ, देखो कितने लोग हैं, देखो कितने लोग हैं और बोलते क्या फायदा हो रहा है, क्या फायदा, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, क्या फायदा हो रहा है। पर आज जब आप इस बात को सुन रहे हो, आज शैतान की बात डिलीट हो रही है आपकी लाइफ से यीशु नाम में। आपको अपने इमोशन से जवाब नहीं देना है, वचन से जवाब देना है। ए शैतान चुप हो जा, बाइबल में लिखा है मसीह में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं है। या दृढ़ रहे, तेरा मन कच्चा ना हो, मसीह में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं है। अरे आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं है, आज नहीं तो कल उसका रिजल्ट आने वाला है, नहीं तो आपके बच्चों पे वो आएगा। हो सकता है आप उस लक्ष्य को ना प्राप्त कर पाए, पर आप उन चीजों को अपने बच्चों के द्वारा देखेंगे अपनी लाइफ में, क्योंकि उसका रिजल्ट तो आने वाला ही है। पर अगर आपने इंतजार नहीं किया और आपने शैतान की हां में, शरीर की हां में हां बोल दी, हां शैतान बोल तो तू सच ही रहा है, कोई फायदा नहीं हुआ। मैंने देखा ऐसे लोगों को, कभी भी जितने पास्टर है, ध्यान से सुनना, सेवकाई में जितनी मर्जी ट्रबल आए, जितनी मर्जी मुश्किल आए, जितना मर्जी विरोध आए, जितना मर्जी रोना आए, जितना मर्जी सताव आए, जितना मर्जी गिरना उठना आए, कुछ भी हो जाए, जितना मर्जी शैतान तंग करे, जितने मेंटरशिप में जितना मर्जी तंग करे, एक चीज याद रखना, जब वो जितना मर्जी आपकी लाइफ में कुछ भी क्यों ना, कुछ भी क्यों ना, कुछ भी क्यों ना करता जाए, कुछ भी क्यों ना आपकी लाइफ में अटैक करे, आपको बीमार करे, कभी भी दुखी होके ये मत बोलना ओह बड़ा सेवकाई में बड़ा प्रेशर है, सेवकाई करना बड़ा मुश्किल है, सेवकाई करने का कोई फायदा नहीं है। कभी भी मत दे देना ऐसे, क्योंकि प्रभु कहेगा जो तुम मेरे मसा के कारण जो तू सेलिब्रेट कर रहा है उसको तू भूल गया। ये एक पल भर का हल्का सा क्लेश जब तेरे ऊपर आ चुका, तू इसे सुनकर अपने बाप के आगे ये बोल रहा है कि ये क्यों है, व्यर्थ है। तो जब आप ठुकरा देते हो उसकी महिमा को, उसको जिसके लिए धन्यवाद देना चाहिए, और आप उल्टा उसे बोलते हैं ये क्यों है, ये क्यों है मेरी लाइफ में। कभी भी कुड़कुड़ाओ मत, कभी भी शब्दों से फाइट मत करो परमेश्वर के सामने, कभी भी परमेश्वर को दोष मत दो। और इन्हीं समय में आप परखे जाते हो कि आप कैसे हो। हालेलुया। जो अपने कठिन समय में चुप रहता है और केवल यहोवा का धन्यवाद करता है अय्यूब की तरह, तो प्रभु उसकी मेहनत का प्रतिफल देता है, उसके अड़े और खड़े रहने का दुगना करके प्रतिफल देता है। हालेलुया। आपको चुप रहना है, चुप रहना है। उस समय में कभी भी मत अंगीकार कर देना कि मेरा व्यर्थ गया, क्या फायदा हुआ, मैंने तो व्यर्थ, पवित्रता ही बाइबल में एक दास बोल रहा है मैंने तो व्यर्थ ही इतना कुछ किया। दाऊद ने कई बार बोला क्या ये व्यर्थ है, पर उससे आत्मा बात करता था, जब वो उसके मन उससे बात करता था, लिखता था, पर आत्मा बोलता है नहीं, मसीह में की मेहनत व्यर्थ नहीं है। पौलुस कहता अगर मर के बाद जी उठना कुछ नहीं होगा तो आओ हम भी ऐश करें, खाएं पिएं ऐश करें। अगर मर के जी उठना नहीं है, अनंत जीवन नहीं है, पर कहता अगर है तो मैं उसे पाने के लिए अपने आप को मारता कूटता और वश में कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि उसे पता है मसीह में की मेहनत व्यर्थ नहीं है, अनंत जीवन मेरे लिए है। हालेलुया। मेरे लिए अनंत जीवन है, मेरे लिए वो मुक्त है। कहता अगर प्रतिफल ना उसे नजर आता पौलुस को तो वो मेहनत ना करता, क्योंकि उसे उसके आत्मा में वो जान चुका था मर के जी उठने का एक प्रतिफल है। मसीह में की मेहनत व्यर्थ नहीं है, उसका रिजल्ट आएगा, उसका रिजल्ट आएगा। तो उसने मेहनत की, प्रतिदिन मारा कूटा, अपने आप को बस में किया। हालेलुया। क्योंकि मसीह में की मेहनत व्यर्थ नहीं है। और मैं आपको बताता हूं बहुत डीप होगा, बहुत स्ट्रांग होगा, और अगर आप इसे ले लेंगे अपनी लाइफ में तो आप कभी भी शर्मिंदा ना होंगे अपनी लाइफ में, कभी भी शर्मिंदा ना होंगे। ये भविष्यवाणी आपकी लाइफ में,
जब मेरे स्पिरिचुअल फादर जी ने मेरे ऊपर भविष्यवाणी की थी, उन्होंने एक वचन बोला था, तू कभी शर्मिंदा नहीं होगा अपनी लाइफ में। हालेलुया। और आज तक उसने मुझे कभी शर्मिंदा नहीं होने दिया। हालेलुया, हालेलुया। और अगर आज आप ये वचन को सुन ले तो मैं बोलता हूं ये भविष्यवाणी आपके ऊपर, आप कभी शर्मिंदा ना होंगे यीशु के नाम में। आप कभी शर्मिंदा ना होंगे अपनी लाइफ में, आपका मुंह कभी काला ना होगा। मैंने धर्मी को कभी त्यागा हुआ शर्मिंदा में नहीं देखा, कभी टुकड़े मांगते नहीं देखा। बोले आमीन। परमेश्वर इन लोगों को बता जाके, इन पास्टरों को, इन सेवकों को बता जाके कि मैं इनसे बहुत प्रेम करता हूं। और आज वो आपसे बोलता है मैं इनसे बहुत प्रेम करता हूं। कभी भी मत सोचना कि मैं त्यागा हूं, प्रभु को मेरी चिंता नहीं है, मेरी लाइफ में ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है। ये सब प्रॉब्लम, ये सब हालात आपकी लाइफ का हिस्सा नहीं है। ये आपकी लाइफ को तैयार करने के लिए है, उस बड़ी बुलाहट के लिए जिसके लिए आप चुने गए हो। ये आपकी लाइफ का सदा के लिए नहीं है। जब मेरी लाइफ में ऐसे हालात थे, मुझे कोई नजर नहीं आ रहा था लाइफ में कैसे जाएंगे। मैं उन हालातों के हिसाब से अपनी लाइफ को देख रहा था। मैं यही घर में बंधा रहूंगा 2 साल तक, मैं इसी जिम्मेवारी में रहूंगा, क्या मैं ऐसा ही रहूंगा, क्या मेरी लाइफ में यही चीज चलती रहेगी? और जब मैं उन सब हालातों से पार होके मैंने देखा कैसे प्रभु ने कैसे कैसे काम किए। क्यों? क्योंकि बाइबल में लिखा है परमेश्वर धर्मी के मार्ग को जानता है, दुष्ट अपने मार्ग में नष्ट होगा, परंतु वो धर्मी के मार्ग को जानता है। आप यीशु के लहू के द्वारा धर्मी किए गए हैं। वो आपके मार्ग को जानता है, आपको कब कहां पहुंचाना है, साल बाद आपको कहां रखना है, 2 साल बाद कहां रखना है, 3 साल बाद कहां रखना है। वो आपके मार्ग को जानता है। वो मेरे मार्ग को जानता था, पर मुझे लगता था क्या यही लगेगा, यही लगेगा, यही मेरी लाइफ है। और ये आपके ऊपर है उन हालातों को देखकर टाइम वेस्ट करना है, चिंता में टाइम वेस्ट करना है, या उन हालातों में ये कहना है मसीह में की मेहनत व्यर्थ नहीं है। धर्मी का मार्ग, मेरा मार्ग, मनुष्य की गति यहोवा के हाथ में, चाहे वह गिर भी जाए तो भी पड़ा नहीं रहेगा, क्योंकि प्रभु उसका हाथ थामे रहता है, क्योंकि प्रभु उसका आगे आगे चल के उसकी अगुवाई करता है। तो आपको कैसे, किस वचन से आपको चलना है, ये आपके ऊपर है कि आपको टाइम वेस्ट करना है या अड़े और खड़े रह के इंतजार करना है अपने उस टाइम का। हालेलुया। और जब मेरी लाइफ में ऐसा समय आया, कुछ नजर नहीं आ रहा था, तो एक टाइम आया जब मैंने अपनी लाइफ में देखा कि सब मसले, सब परिस्थितियां जो मैं देख रहा था, अपने तरीके से लाइफ को सोच रहा था, वैसे नहीं। प्रभु की कॉलिंग, प्रभु की तरीका, प्रभु की टाइमिंग मेरे लिए अलग थी। हालेलुया। तब मैं मसीह में आके सोच रहा था कि मैं मसीह के लिए कुछ करूं, मुझे वचन सुनाऊं, प्रार्थना करूं लोगों के लिए, वर्शिप करूं, कुछ साज बजाऊं, कुछ गिटार बजाऊं, भवन में सेवा करूं। मैं सोचता था मेरा टाइम निकलता जा रहा है, बहुत सारी जिम्मेवारी ने मुझे पकड़ के रखा है। आप भी कहते हैं इस पैसे की जिम्मेवारी ने मुझे पकड़ा है, पर मैं मसीह में बढ़ना चाहता हूं। इस कर्जे की जिम्मेवारी ने मुझे पकड़ा है, पर मैं मसीह में बहुत बढ़ना चाहता हूं। इस फैमिली प्रभु में ना होने की प्रॉब्लम ने मुझे पकड़ के रखा है, मैं तो मसीह में बहुत बढ़ना चाहता हूं। इस बीमारी ने मुझे पकड़ के रखा है, मैं तो मसीह में बहुत बढ़ना चाहता हूं, प्रभु के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूं। अगर आपके अंदर ऐसा मन है प्रभु के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूं, तो चाहे जितनी मर्जी प्रॉब्लम्स ने, हालातों ने, परिस्थिति ने आपको पकड़ा है, चाहे जितनी मर्जी प्रॉब्लम ने, परिस्थितियों ने, हालातों ने आपको पकड़ा है। मैं भी सोच रहा था मैं प्रभु के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूं, पर ये हालातों ने पकड़ा हुआ है, ये परिस्थितियों ने पकड़ा हुआ है। कैसे निकलूंगा, कितने साल तक ये चलेंगी? पर मैं परमेश्वर के हाथों में था। पर प्रभु की उस प्लानिंग का टाइम पूरा हुआ, वो मेरा सीजन आया। लिखा है वो धर्मी जो एक ऐसा, वो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, और वो प्रभु की संगति में रहता है। वो बहती नदियों के किनारे लगाया जाता है, और वो ऐसा फलता है, उसके पत्ते कभी मर जाते नहीं, और वह अपनी ऋतु के अनुसार फलता है। लिखे ना वहां पर, आपको ये वचन पता है, भजन संहिता 1 से जब शुरू होता है, वो अपनी ऋतु के अनुसार फलता है। कौन सा मसला आपका है, आपको लग रहा है ये मसलों ने पकड़ के बैठा है, पर मैं बहुत कुछ प्रभु के लिए जूझ होना चाहता हूं। मैं भी ये सोच रहा था, मेरा समय निकलना चाहता हूं, बहुत कुछ करना चाहता हूं, पर जब मेरा सीजन आया, आज मैं अपने सीजन में चल रहा हूं। आज मुझे चॉइस करना पड़ता है कि मुझे मसीह में कौन सा काम करना है। मेरे पास ये 10 सेवकाइयां हैं, एक दिन में मैं आज किस सेवकाई को करूं, किस क्रूसल को करूं, किस मीटिंग को करूं, ये हफ्ते में कौन सी मीटिंग रखूं। हालेलुया। आज मुझे चॉइस करना पड़ता है, मुझे इतना है। आपकी लाइफ में भी ऐसा होगा, प्रभु आपको इतना देगा। आपका सीजन आने वाला है, आपका टाइम आने वाला है, आपका टाइम आने वाला, आपके पास मसीह में करने के लिए इतना कुछ होगा। आप चॉइस करेंगे कि मैं किसे करूं, कहां काम करूं। हालेलुया। सचमुच तब तक आपको अड़े और खड़े रहना है, और ये अंगीकार करना है मसीह में की मेहनत व्यर्थ नहीं है। और प्रभु ने कहा इनको बता कि मैं इनसे बहुत प्रेम करता हूं। और दूसरी बात,
मैं इनसे बहुत प्रेम करता हूं, और दूसरी बात ये कि मैं इनको बहुत उपयोग करना चाहता हूं, बहुत इस्तेमाल करना चाहता हूं। और तीसरी बात, इन लोगों को बोल कि शैतान नहीं चाहता कि तुम फल लेके आओ और तुम्हारा फल बना रहे, वो तुझे निष्फल करना चाहता है। और प्रभु ने कहा इन लोगों को बता कि अपनी अथॉरिटी को, अपने अधिकार को जो मसीह ने तुझे शैतान पर दिया हुआ है, अपनी अथॉरिटी को फायर प्रेयर के साथ, अधिकार के साथ, घोषणाओं के साथ अपने अधिकार को यूज करो, क्योंकि शैतान को मैं तुम्हारे पांव के नीचे गिरा हुआ देख रहा हूं और तुम्हारे पांव के नीचे कुचलवाने जा रहा हूं, और फिर तुम आगे बढ़ने वाले हो स्पीड के साथ, उस स्पीड के साथ जो मैंने तेरे लिए रखी है, क्योंकि धर्मी का मार्ग जो हवा जानता है। आप आगे बढ़ोगे फिर यीशु के नाम में, तो आपको लगातार रोज फायर प्रे करनी है, रोज अथॉरिटी के साथ प्रेयर करनी है, क्योंकि अधिकार, कई लोग सोच रहे मैं तो पाप में गिरा हूं, मैं तो प्रेयर में नहीं हूं, मैं कैसे अधिकार को उपयोग करूं, प्रभु मेरे साथ नहीं है। अथॉरिटी जो अधिकार होता है वो वापस नहीं लिया जाता है, बस मुंह खोलना है, प्रभु मेरे साथ है, उसने कहा मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, अगर कोई पाप है तो पश्चाताप करता हूं, बस अपने अधिकार को उपयोग करो। आप देखेंगे डिलीवरेंस लेके आप आगे बढ़ोगे यीशु नाम में। हालेलुया। और आगे बढ़ते जाएंगे। यशायाह 35:3 में दिया था कि ढीलो हाथों को दृढ़ करो, थरथराते घुटनों को स्थिर करो, क्योंकि घबराने वालों से कहो हियाव बांधो। लोग घबराए हुए थे, क्या हो रहा है, कब होगा, मैं कब बढ़ूंगा। मत डरो, देखो तुम्हारा परमेश्वर पलटा लेने और प्रतिफल देने आ रहा है। हां, आकर वह तुम्हारा उद्धार करेगा। परमेश्वर का मैंने प्रतिफल देने आ रहा हूं, मसीह में की मेहनत व्यर्थ नहीं है, मैंने प्रतिफल देने आ रहा हूं। हम जब कुरिन्थियों में पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है कि मसीह में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं है। तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया है, ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, और तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। तुमने मुझे नहीं चुना, कहता है मैंने तुम्हें चुना है। किस बात के लिए? फल लाने के लिए। समझ रहे ना? परमेश्वर ने आपको यूज करना चाहता है। उसको मैंने वचन दिया था, पर आज मैं उसे एक्सप्लेन कर रहा हूं उस आवाज को, कि वो आवाज क्या कहना चाहती है आपको। उस समय मैंने ये वचन दिया था, पर आज उसे मैं आयतों के साथ बताना चाहता हूं कि तुम जाकर फल लेके आओ और तुम्हारा फल बना रहे। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली जरी दाखलता में बनी ना रहे तो वे अपने आप फल नहीं सकती, वैसे तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो फल नहीं सकते। सबसे पहले कहता है मैं तुम्हें इसलिए चुना कि तुम फल लेके आओ। मतलब वो चाहता है कि वो आपको यूज करे, उसने आपको यूज करने के लिए चुना है। तो अब यूज होने से, फल देने से निष्फल कौन कर रहा है? शैतान। तो शैतान को अपनी लाइफ से दूर करना किसका काम है? आपका। और शैतान को आप अपनी लाइफ से दूर नहीं कर सकते जब तक आप प्रभु के साथ बने ना रहे, क्योंकि लिखा है परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, वह तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। आपको सरेंडर करना होगा अपने आप को प्रेयर में परमेश्वर को, ताकि आप परमेश्वर के अधीन होकर शैतान का सामना कर सको। तुम यदि मुझ में ना बने रहो, कहता तुम फल नहीं सकते। मतलब प्रभु ने श्योरिटी बता दी है, अगर तुम प्रेयर में मेरे साथ और पवित्रता में, प्रेयर में, वचन की संगति में, उपवास में मेरे साथ बने नहीं रहोगे तो तुम कभी अपनी लाइफ में फल नहीं सकते। तुम निष्फल होते रहोगे, शैतान तुम्हारे फल को चुराता रहेगा और तुम्हारे साल बीतते रहेंगे मसीह में। तुम मेहनत करते रहोगे और शैतान चुराता रहेगा। परिश्रम का कैसे फल आएगा? कहता तुम्हें मुझ में बने रहना होगा। आगे लिखा है मैं दाख रहता हूं तुम डालियों, और जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग रह के तुम कुछ नहीं कर सकते। सीधा बोल दिया कि जो मुझ में बना रहेगा वो बहुत फलेगा, मैं उसे बहुत उपयोग करूंगा। पर मुझसे अलग रह के तुम कुछ भी नहीं, शून्य, जीरो। अगर आप पवित्रताई और प्रेयर के बिना मसीह में होके कुछ करना चाहते हो, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हो, अपने लक्ष्य में जाना चाहते हो, गैदरिंग चाहते हो, सेवकाई में बढ़ोतरी चाहते हो, इंतजाम चाहते हो, स्ट्रांग चाहते हो, हर चमत्कार चाहते हो, अपनी प्रार्थना के उत्तर चाहते हो, और प्रभु की उपस्थिति में प्रेयर, वचन, पवित्रता रोजों में नहीं जाना चाहते, तो आप कह रहे हो प्रभु तुझसे अलग रह के मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। आप उसके खिलाफ काम कर रहे हो। लेकिन अपनी समझ का सहारा मत ले, मत लगा अपना जोर, क्योंकि अगर आप एक मसीही हो तो उसने साफ साफ बोल दिया मुझसे अलग रहकर, मेरी डाली से अलग होके तुम कभी फल नहीं हो सकते। जब डाली को काट दिया जाए तो कभी फल नहीं सकती। जहां पर पेड़ है, जड़ है, वहीं से उसे पोषण मिलता है, वहीं से उसे पत्ते, फूल और फल लगते हैं। अगर तुम काट दिए जाओ तो तुम नहीं फल हो सकते, अलग रह के तुम नहीं फल सकते।
तो आपको अपनी जिंदगी में ये सोच लो, अगर आप प्रभु से बिना कुछ चीजों को प्राप्त करना चाह रहे हो, अपना बल ताकत अपनी जुक्ति अपनी प्लानिंग लगा रहे हो, तो थम जाओ, क्योंकि प्रभु ने साफ साफ बोल दिया, मुझसे अलग रह के तुम कुछ नहीं कर सकते। और अगली आयत में लिखे हैं, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे, तो जो भी चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। कहता है अगर मेरी बातें तुम में बनी रहे, जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। कुछ भी हो तुम मांगोगे वो तेरी लाइफ में होगा। मतलब जो आप पाने की कोशिश कर रहे हो उससे आपकी सोच और समझ से बढ़कर प्रभु आपको देना चाहता है। सोच और समझ से बढ़कर प्रभु आपको देना चाहता है, क्योंकि प्रभु की स्पीड आपके लिए अलग है। तो आपके ऊपर निर्भर है, आपने चर्च की जरूरतों के लिए, वो चर्च के लिए जमीन नहीं है, वर्शिप नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, उसके लिए दिमाग पकड़ के टेंशन ले लेके बैठना है, या प्रार्थना में फाइट करनी है, या प्रार्थना में उन अपनी चीजों को प्रेयर के द्वारा, प्रभु में बने रहने के द्वारा, आज्ञाकारी के द्वारा, प्रभु की मानने के द्वारा आपने उसे प्रभु की स्पीड से लेना है। हालेलुया। प्रभु की स्पीड आप जल्दी देखोगे। हालेलुया। जितनी देख चुके आप सुन चुके हैं। हालेलुया। तो ये प्रभु की स्पीड होती है, जब आप उसमें बने रहते हैं तो वो आपको ऐसा प्रतिफल देता है। हालेलुया। जब आप प्रभु में बने रहते हैं, प्रभु हमें ये चीज चाहिए, और आप अपनी सोच से सोचते इतने समय मिले, और वो कहता है मैं तो तेरी स्पीड से भी, तेरी सोच और तेरे समझ से परे काम करने की मैं शक्ति रखता हूं। ये वचन तब तक आपके लिए नहीं है जब तक आप परमेश्वर के साथ एक डीप रिलेशनशिप में नहीं है। और जब आप ऐसे रिलेशनशिप में जाते हो, उसमें बने रहते हैं, वो आप में बना रहता है, तो फिर आप जो चाहे मांगते हो वो आपको मिलता है। हालेलुया। और केवल उतना नहीं मिलता, आपकी सोच और समझ से कहीं अधिक वो काम करने की शक्ति रखता है। और आगे हम पढ़ेंगे 9 में लिखा है, जैसे पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा, मेरे प्रेम में बने रहो। जैसे मैंने पिता से प्रेम रखा, यीशु ने पिता से प्रेम रखा, आज्ञाकारी की, माना उसकी बात को, रिलेशनशिप में रहे यीशु मसीह पिता के साथ। चाहे जितनी मर्जी सेव कैसी, सुबह प्रेयर, शाम को प्रेयर, प्रभु के साथ संगति, पिता के साथ आज्ञाकारी, क्रूस की मृत्यु तक भी सह ली, आज्ञाकारी बना रहा क्रूस की मृत्यु तक प्रभु यीशु पिता के साथ। कहते जैसे पिता ने मुझसे प्रेम रखा, मैंने पिता से प्रेम रखा, और मेरे प्रेम में तुम भी अब बने रहो। और कुछ लोग हैं जिनसे वो कह रहे हैं, तूने मेरे साथ पहले जैसा प्रेम छोड़ दिया है। प्रकाशित वाक्य में लिखा है, याद कर कहां से गिरा है तू, किस पाप के कारण, कहां से ठोकर खाकर, किस लालच के कारण, किस शरीर के फैसले के द्वारा कहां से गिरा है, और मन फिरा उस बात को याद करके, और फिर से मेरे साथ वैसा ही प्रेम करना शुरू कर जो तूने आरंभ के दिनों में मेरे साथ प्रेम करना शुरू किया था, प्रार्थना वचन रोजों के साथ, एक संगति के साथ। फिर वो कहता है, जिस तरह तू सुन रहा है ऐसे ही मैं तेरी सोच और समझ से अधिक काम करने की शक्ति तेरी लाइफ में रखता हूं। हालेलुया। यदि तुम मेरी आज्ञा को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसे मैंने पिता की आज्ञा को माना और उसके प्रेम में बना रहता हूं। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। हालेलुया। ये बात सुन के कि आपको आनंद नहीं आया, कि आपको खुशी नहीं आई, कि प्रभु आपके लिए आपकी सोच और समझ से अधिक काम करना चाहता है। हालेलुया। ओके, आगे हम पढ़ेंगे, हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो। मैं दृढ़ और अटल रहे को कह सकता हूं आपके लिए इजी करने के लिए, अड़े और खड़े रहो, अड़े और खड़े रहो, और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। जो प्रभु में काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, कहता हूं अड़े और खड़े रहो, उसमें लगे रहो, उसमें बढ़ते जाओ, क्योंकि वह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। मसीह में की मेहनत व्यर्थ नहीं है, उसका रिजल्ट आएगा। कहते हैं इस वचन के साथ आपको जवाब देनी है जब आपको लगे क्या फायदा हुआ करने का, इतना कुछ क्या फायदा हुआ चर्च जाने का। नो, अड़े और खड़े रहो। आज आपने बहुत सारी गवाहियां सुनी, मैंने बहुत सारी गवाहियां जो और अभी बाकी है, मैं उन्हें देख रहा था। ये लोग अड़े और खड़े रहे और प्रभु ने उनकी लाइफ में उनके परिश्रम का फल, उनकी लाइफ में उसका असर हुआ, उन प्रार्थना का असर हुआ। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे जल्दी। भजन संहिता 1:1 में लिखा है, जो मैं आपको पढ़ के सुना चुका हूं, क्या धन्य वह पुरुष जो दुष्टों की जुक्ति पर नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, ना खट्टा करने वाली मंडली में बैठता है। आगे लिखा है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से दिन रात प्रसन्न रहता है और उस पर ध्यान किए करता है। ये रिलेशनशिप है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया और वह अपनी ऋतु में अपने सीजन में, अपने टाइम में फलता है, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। हालेलुया।
कब फलता है वो? बने रहो, कहता है प्रभु में। तुम बहती नालियों के किनारे तुम लगाए गए एक वृक्ष के समान हो, जो दुष्टों की जुक्ति पर नहीं चलता, ना ही उन पापियों के मार्ग में, बल्कि पवित्र संगति में रहता है, पवित्रता में मेहनत कर रहा है। तुम अपने टाइम के अनुसार फलोगे। वो मेहनत व्यर्थ नहीं है। एक टाइम होता है मेहनत करने का, एक टाइम होता है बोने का, और एक टाइम होता है काटने का। एक टाइम होता है, ओके, एक टाइम होता है बिजनेस में बोने का। हमने सीजन से पहले अपनी सब जरूरतों को रोक के, ओके, हमने अपने, आपको पता है मेरा कपड़ों का शोरूम है, ओके, मुझे बोना है, बोना है, बोना है, अपनी जरूरतों को कम करके मेहनत करके, ओके, नहीं मुझे बोना है, बोना है, बोना। जब बोते हैं हम, फिर जब सीजन आता है, अब जब सीजन के महीने पहले मुश्किल लगता है बोना, हालेलुया, सब चीजें रोक के, पर जब आप सीजन आते हैं, कल टीम वहां पर टीम का मेंबर, ओके पापा ये ब्लेस किया प्रभु ने, ये इतने हजार हम आपको देने आए हैं, ये काम हमारा इतना बड़ा, हालेलुया। जब एक टाइम आता है बोने का, पर एक टाइम आता है काटने का। जैसे एक कपड़ों के काम एक सीजन होता है, एक टाइम आप बोते हो और एक सीजन का टाइम आता है। जैसे सर्दियों को टाइम आता है, कुछ ऐसे महीने आते हैं जिसमें फिर आप काटते हो, हालेलुया। हो सकता है अपनी लाइफ में बहुत सारा लॉस है, हो सकता है आप किस चीज में कम रहे, पर मसीह में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं है। सीजन आएंगे आपकी लाइफ में और आप प्रतिफल को पाएंगे यीशु के नाम में। वो अपनी ऋतु के अनुसार, सीजन के अनुसार फलता है। मसीह में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं। इस चर्च ने एंड में बेस्ट को बोया, और बोना भी ऐसा, कभी दशवांश कभी बंद नहीं करना, चैरिटी के काम को कभी कम नहीं करना। अगर कोई जरूरतें हो, सब चीजों, चर्च की एक्स्ट्रा जरूरतों को रोक देंगे, दशवांश नहीं बंद करेंगे, चैरिटी के काम को पूरा रखेंगे, अपनी चर्च की अलग जरूरतों को रोक देंगे। ओके, अगर जमीन की बड़ी जरूरत आ गई, जब आप ऐसे काम करते हो, आपको पता है अधिक बोया है, बोने के दौरान जब इतनी बड़ी जरूरतें जमीन की खड़ी और आप कहते हैं एंड के साल में हमने बेस्ट बो के एंटर करना है, तो प्रभु फिर जब साल की शुरुआत होती है, प्रभु फिर ऐसी स्पीड के साथ आपकी सोच और समझ से अधिक काम करते हैं। ये क्या, बोने की मेहनत है, हालेलुया। अगर आपको बोना आ गया, आप काटना सीख लेंगे, हालेलुया। चलता है। और आगे जो धर्मी वाला वचन मैं आपको बता रहा था, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। प्रभु धर्मियों का मार्ग जानता है। अरे क्यों चिंता करते हो? जिसने आपको मां के गर्भ में ही आपको नाम लेके बुलाया है, वो सब कुछ जानता है आपको कब क्या देना है। अरे तुझे नाम लेके बुलाया है, जब तुम अभी गर्भ में था, पेट में था, तुझे नाम लेके उसने नाम तुझे दे दिया था। उसने तेरे चेहरे को अपनी हथेलियों पर बनाया है। अरे दिन रात उसके सामने रहता है, बाइबल में लिखा है। तो क्या मैं तुझे भूल सकता है? पर वो बस एक ही चीज कहता है, मुझ में बने रहो, मुझ में बने रहो, मुझ में बने रहो। अगर तुझे चुना है ना, तो स्वर्ग राज्य में सुरक्षित तुझे पहुंचाने का उसने वायदा भी किया है। वह तुझे उसके राज्य में सुरक्षित पहुंचाएगा, हालेलुया। बस अपना रोल आपको पूरा करना है। उसकी पंखों की छाया में सदा ही रहूंगा, हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 15:9 में, क्योंकि मैं प्रेरित में सबसे छोटा हूं, वरन प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं, क्योंकि मैंने प्रभु की कलीसिया को सताया। पौलुस कहता है मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूं, क्योंकि जब यीशु मसीह मर गए, मुर्दों में से जी उठे, बहुतों को दिखाए गए, सबको दिखाई दिए, इतने दिन रहे, और एंड में मेरे ऊपर कृपा हुई, आखिर में मेरे ऊपर। कहते मैं प्रेरितों में से सबसे छोटा हूं, वरन प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं, क्योंकि मैंने प्रभु की कलीसिया को सताया था। क्योंकि पौलुस का जब हृदय परिवर्तन हो गया था, पहले प्रभु के लोगों को सताता था, अब वो प्रभु के लिए जीता है। क्योंकि मैं प्रेरितों में से, आगे पढ़ेंगे हम जल्दी। हे भाइयों, मुझे उस घमंड में की 100 शपथ जो हमारे मसीह यीशु में तुम्हारे विषय में करता हूं, कि मैं प्रतिदिन मरता हूं, कि मैं प्रतिदिन मरता हूं। कहते यदि मैं मनुष्य की रीति पर इफिसुस में वन पशुओं से लड़ा, तो मुझे क्या लाभ? यदि मुर्दे जिलाए नहीं जाएंगे, तो आओ खाएं पिएं, क्योंकि कल तो मर ही जाएंगे ना। कहता कल तो मर ही जाएंगे ना। अगर मैं वन पशुओं से किसी से लड़ा तो क्या फायदा? अगर मुर्दे जिलाए ना जाएं, मुर्दे जिलाए नहीं जाएंगे, ओके, हम शरीर में एक दिन मरना है, पर मरने के बाद हम जीवन में एंटर करेंगे, स्वर्ग में एंटर करेंगे, अगर हमने यीशु को ग्रहण किया है, उसने वायदा किया है। कहता अगर मुर्दे जिलाए ना जाएंगे, तो आओ फिर खाएं पिएं, कल मर ही जाना है। अगर मरने के बाद कुछ नहीं है, तो आओ खाएं पिएं, ऐश करिए, जवानी दा आनंद माणिए, क्योंकि कल तो मर ही जाना है। पर कहते नहीं, कहते मैंने सबसे ज्यादा मसीह में मेहनत भी की,
मैं उस घमंड की शपथ करता हूं, मैंने अपनी लाइफ में परिश्रम भी किया। अगर मैंने परिश्रम किया, मेहनत की, तो वो भी मैंने अपनी ओर से नहीं। पौलुस ने क्या कहा? मैंने मेहनत की है, इसलिए कहा मी मसीह में की मेहनत व्यर्थ नहीं है, आपको मेहनत करनी। कहते हैं मैंने सबसे बढ़कर मेहनत की है। कहता है मैं जो कुछ भी अब हूं मैं उसके अनुग्रह से हूं। इसलिए अगर आपकी लाइफ में कुछ बनना है तो उसका अनुग्रह मांगो, क्योंकि एक टाइम आने पर आप कहने वाले मैं जो कुछ उसके अनुग्रह से हूं, मैं इस लायक नहीं था। रोज अनुग्रह मांगो। अनुग्रह आपको वो दे सकता है जिसके आप काबिल नहीं हो, जो आप सोच भी नहीं सकते। मैं इस योग्य यार मैं इस लायक नहीं था, प्रभु ने मुझे बना दिया। मैं कपड़े वाले शोरूम में पोछा लाने वाला व्यक्ति आज यहां पर आपके सामने बना दिया गया हूं। वो आप ऐसे, मैं कहता हूं जो कुछ मैं हूं मैं उसके अनुग्रह से हूं। हालेलुया। पौलुस कहता है मैंने सबसे बढ़कर मेहनत भी की, परिश्रम भी किया, वो भी मैंने अपनी ओर से नहीं, उसका अनुग्रह मुझ पर हुआ कि मैं मेहनत कर पाया। जो लोग मेहनत भी कर पाते हैं वो भी उसकी दया से कर पाते हैं। इसलिए अनुग्रह पर अनुग्रह मांगो। अनुग्रह के सिंहासन के सामने, कहां है अनुग्रह का सिंहासन? प्रेयर में। इसलिए वो कहते हैं मुझ आओ मेरी हजूरी में, ताकि वो अनुग्रह तुझ पर बहुतायत से हो। कहां है अनुग्रह? दूसरा, बाइबल रीडिंग में, क्योंकि लिखे उसके पहचान के द्वारा अनुग्रह तुम पर बहुतायत से होता रहे। जितना प्रभु को पहचानते हो, वचन में जानते हैं, वो इस चीज से, प्रभु ये नहीं चाहता, प्रभु ये पाप नहीं चाहता, प्रभु ये आज्ञाकारी चाहता है, प्रभु ये आज्ञाकारी चाहता है। तो जितना वचन पर मनन करेंगे, उतना आप बाइबल को पढ़ेंगे, मनन करेंगे, उतना आप आज्ञाकारी कर पाएंगे। आप 6 महीने बाइबल नहीं उठा पाएंगे, पता नहीं आप कितनी गलतियां कर देंगे। क्योंकि जो गलती आप करने वाले हो, शैतान करवाने वाला है, बाइबल से आप पहले प्रभु आपको अलर्ट कर देगा। और जब शैतानी आवाज आएगी, मसीह में तेरा की फायदा हो या की फायदा है, आपने कहा परसों ही पढ़ा था, मसीह में की मेहनत व्यर्थ नहीं है, चुप हो जा। क्योंकि आपने मनन किया है, आप आज्ञाकारी करते हैं। इसी तरह आप दृढ़ता में फिर बढ़ते हो। पौलुस ने मेहनत की, परिश्रम किया अनुग्रह से प्रभु के। हालेलुया। और वो कहता है मैं प्रतिदिन अपनी लाइफ में मरता हूं। पता क्यों मरता था वो? पौलुस क्यों मरता था प्रतिदिन अपनी लाइफ में? क्यों मारता था, कूटता था, अपनी अभिलाषा में वश में करता था? क्यों मरता था? अपने आप के लिए। किस किस चीज के लिए मरना होता है? आत्मिक क्रियाओं के लिए, प्रेयर में जान। मरना कहां कहां होता है, पहले मरना आपको पता चले। पौलुस किन किन चीजों के लिए मरता था? अपनी प्रेयर में जाने के लिए मरना, अपने आप के लिए। कितनी रुकावटें आती, मरना पड़ता ना। प्रेयर में जाने के लिए मरना, बाइबल पढ़ने के लिए अपने आप के लिए मरना, रोजे रखने के लिए अपने आप के लिए मरना, चर्च जाने के लिए अपने कामों का इनकार करना, मरना। किस दिन संडे ही बहुत अच्छा काम मिलता है, 5000 का गेड़ा आ गया गड्डी का, क्या आप उसे चुनते हो कि संडे चर्च को सुनते हो? मरना पड़ता है कि आप प्रभु के लिए कितना प्यासा। स्पेशल गेस्ट आ गए घर में, मासी आई है, पता है 500 सारे ਨੂੰ बंट के जाना है। अब 500 प्यारा है कि प्रभु प्यारा है? संडे वाला। हाँ, तो आपको मरना पड़ता है चर्च जाने के लिए, प्रेयर के लिए, रोजों के लिए, नाइट प्रेयर के लिए, पवित्रता में जीवन जीने के लिए। ये हुई आत्मिक क्रियाओं में मरना। फिर अपनी शारीरिक अभिलाषाओं के लिए, शरीर के लिए मरना। किसके लिए? आंखों में गलत नहीं देखना, मरना। अखा बहुत कुछ देखना चाहती है, नहीं देखूंगा। मुंह बहुत कुछ बोलना चाहता हूं, मैनू ये बोले आ चक, फिर मैं भी तो नहीं बोलता। तू मैंने इदा की, मैं तेन एक गाली दी, मैं तेन 5 देवांगा। मुंह के लिए मरना, कानों के लिए मरना। बहुत कुछ सुनने को मन करता है। जिस तरह से उसने गवाही दी, मैं बहुत संसारिक सॉन्ग सुनती थी, बहुत ऐसे काम करती थी, संसारिक सॉन्ग सुनती रहती थी। मरना पड़ता है। कानों से मरना, अपने दिल की सोचों के लिए मरना, दिल की बातों के लिए। मन धोखेबाज है, मन की नहीं सुनना। मरना मन की इच्छाओं के लिए। दिमाग के लिए मरना, दिमाग की सोचों के लिए मरना, अपने के लिए जो चल रहा है उनके लिए मरना, जो अभिलाषाएं चल रही है। अरे किससे बात करूं, मेरी भी कोई गर्लफ्रेंड हो, मेरी भी कोई फ्रेंड हो, मेरी भी कोई लड़की फ्रेंड हो, मेरा भी कोई लड़का फ्रेंड हो जिससे मैं अपनी दिल की बात शेयर करूं। बहुत सारी दिमाग में आती है ऐसी गंदी सोचे आज के यूथ में। मरना होगा इसके लिए, जवानी देनी होगी। क्योंकि प्रभु भी जवानों को चाहता है और शैतान भी जवानों को। तो आपको, क्योंकि शैतान यही टाइम में उनकी लाइफ को खराब करता है, डिस्ट्रॉय, कि आगे जाके फाइट करें। स्कूल लाइफ में, इसमें लाइफ में एक लड़का रख दो, सारी जिंदगी फाइट करेगा। स्कूल लाइफ में, इसकी लाइफ में ये चोरी का आत्मा रख दो, सारी जिंदगी इसमें डिलीवरेंस के लिए फाइट करेगा। स्कूल लाइफ में, इसकी लाइफ में ऐसा एक सदमा लगा दो कि इस लड़की ने मुझे ये बोल दिया, अब वो बुला नहीं पा रहा है, डिप्रेशन में। मतलब यही जवानी है अगर आपने प्रभु को देनी है, क्योंकि प्रभु जवानों को यूज कर रहा है। सभी जितने मेरे स्पिरिचुअल सन है वो जूत है, जंग है। कोई 20 का, कोई 21 साल को 22, प्रभु ने यूज कर रहा है। और इससे पहले उन्होंने अपनी जवानी दी है, इसलिए प्रभु ने अभी यूज करना शुरू कर चुका है।
क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ का कीमती समा, बेस्ट समा, उत्तम समा दिया है प्रभु को। हालेलुया। आप देते फटा पर आना, चर्च में देना है। जो बच्चा अच्छा है, बिजनेसमैन है, वो आप रखेंगे अपने लिए। जो नलायक है, नशे च कहने च नहीं, चर्च रख लो, मैं सेवा च देना चाहनी है पास्टर जी। कितना आप अच्छा देते हो। हालेलुया। बेस्ट दो अपनी लाइफ का। तो इसलिए जवानी, अगर मैंने कहा जवानों, ये टाइम अगर आपने प्रभु को दे दिया, प्रभु देख मेरी जवानी अपने लिए जीने का था। साधु सुंदर सिंह जी ने अपने आप को जवानी में दे दिया और प्रभु ने उसे पूरे पंजाब में, इंडिया तक कैसे कहां नहीं उपयोग किया। हालेलुया। आज बड़े बड़े सेवक जो मिलियंस तक जिनके व्यूवर सब्सक्राइब है, वो कहते हैं हम उस पुस्तक के द्वारा हमें आशीष मिली है, उनकी जीवनी के द्वारा हमें आशीष मिली। हालेलुया। अरे जवानी को दोगे अपनी, तो प्रभु आपने खास हिस्सा दिया है, क्योंकि आपने जवानी को त्याग दिया। जवानी की अभिलाषा से आप भाग गए, जवानी की अभिलाषा को आपने जीत लिया। हालेलुया। क्योंकि यही वचन है जो आपको जीवन देगा, यही वचन है जो आपको धार्मिकता में ले चलता है। हालेलुया। शरीर के लिए मरना, दूसरा आत्मिक क्रियाओं में जाने के लिए मरना, आत्मिक मेहनत। तीसरा आर्थिक मेहनत कि कमाना है और बोना है प्रभु के राज्य में, मेहनत करनी है, बोना है, प्रभु के राज्य को बढ़ाना है। हालेलुया। आर्थिक रूप में मेहनत। कहते कल के दिन तो मर ही जाएंगे, क्या फायदा। कहते पर मैं अपने आप के लिए मारता कूटता, अपने को बस में करता। क्यों करता हूं? क्योंकि उसे पता है कल स्वर्ग अनंत जीवन मुझे मिलेगा, मेरी मेहनत का प्रतिफल। और आगे वचन में लिखा है, धोखा ना खाओ, बुरी संगत अच्छे चरित्र को बगाड़ देती है। और कहता है धोखा मत खाना, बुरी संगत अच्छे चरित्र को बगाड़ देगी। इतना आत्मिक लोगों के साथ संगति रखोगे, उतने प्रभु आत्मिक क्षेत्र में आपको बढ़ाता है। जिस तरह एक मेंटरशिप में अगुवे के साथ आप जुड़ते हो, वैसी अनॉइंटिंग आपकी चर्च में फिर आती है। ये संगति है। इसी तरह उसने कहा तुम संगति से चमकते हो, जिस तरह लोहा लोहे को काटता है। आगे हम पढ़ेंगे, धर्म के लिए जाग उठो और पाप मत करो, क्योंकि कितने ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए कहता हूं, धर्म के लिए जाग उठो और पाप मत करो। आगे पढ़ेंगे हम, यदि हम केवल, और पौलुस पता क्या कहता है, ओके आपको मेहनत का प्रतिफल तो कहता मिलेगा। पौलुस का किसकी ओर ध्यान था? कहता यदि हम इसी जीवन में मसीह में से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे मनुष्य हैं। यदि हम इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं, मसीह में की मेहनत व्यर्थ नहीं है, प्रतिफल आएगा। मत्ती में उसने बोल दिया था कि जिन्होंने मेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया, अपना गाय भैं, बिजनेस, बच्चे, परिवार सब कुछ छोड़ दिए मेरे पीछे आने के लिए, चेला बनने के लिए, वो इस युग में भी, आने वाले युग में अनंत जीवन पाएंगे। प्रभु ने वायदा किया यहां भी तुम ब्लेस होगे, प्रतिफल मिलेगा, वहां भी मिलेगा। पर कहता पौलुस कहते अगर मैं अपने आप के लिए मर रहा हूं केवल यही आशीष पाने के लिए, आशीष पाने के लिए मत मरो, उस अनंत जीवन को पाने के लिए अपने आप को मारो। हालेलुया। कहते यदि हम इसी जीवन में आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं इसी जीवन में। इसीलिए दूसरा शैतान को जवाब देना है कि शैतान कह रहा है तू तेरी मेहनत का प्रतिफल नहीं मिला। आप कहेंगे ओ शैतान, आप कहेंगे चुप कर जा, मसीह में की मेहनत व्यर्थ नहीं, वचन में लिखा। ओके, वो कहता है व्यर्थ नहीं। 3 साल हो गए, 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, 7 साल हो गए, 8 साल हो गए, 10 साल हो गए। अब फिर पता क्या कहना, फिर इस वचन के द्वारा जवाब देना, बोलना शैतान हम केवल इसी जीवन में नहीं आशा रखते हैं, मुझे वो अनंत में वो प्रतिफल मिलेगा, वो मेरे लिए काफी है। वो मुझे चंगा करे चाहे ना, वो मुझे आशीष दे चाहे ना, वो मसीह में मेहनत का प्रतिफल दे चाहे ना, वो मेरा परमेश्वर है बस। लेकिन शैतान का सामना करो, वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा और वो आपकी लाइफ में फिर इंटरफेयर न कर पाएगा ऐसा, क्योंकि आप उससे वचन से भगाओगे। हालेलुया। तो क्या आप मसीह में मेहनत करने के लिए तैयार हो? हर एक क्षेत्र के द्वारा आत्मिक रूप में मेहनत करो, संगति में, वो आत्मिक क्रियाओं में, शारीरिक रूप में मेहनत करो, मेहनत करो। एक वचन है टीम अगर दे पाए, कहता है हमने मेहनत की। तुम्हें मसीह में मेहनत करनी है कि तुम्हारे पास बहुत कुछ हो बोने के लिए, प्रभु के कार्यों के लिए। हालेलुया। ओके, तीतुस 3:14 जो हम पढ़ेंगे, तीतुस 3:14 यहां पर लिखे हमारे लोग भी, उससे अगर मैं 13 से पढ़ दूं, जो नाश व्यवस्थापक अपुलुस को जतन करके आगे पहुंचा दे, देख के उन्हें किसी वस्तु की गति ना होने पाए।
कहते उसके लिए जतन करके, उस व्यवस्थापक के लिए, व्यवस्था का प्रीच करने वाले के लिए जतन करके उसे आगे पहुंचा दे, देख के उसे किसी बात की गति ना हो, उसे किसी चीज की गति ना हो। हमारे लोग भी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अच्छे कामों में लगे रहना सीखे ताकि निष्फल ना रहें। कहते हैं हमारे लोग भी आवश्यकताओं को, जरूरतों को पूरा करने के लिए अच्छे कामों में लगे रहना सीखे ताकि निष्फल ना रहें। तो जब आप लोग भी हैं हर आवश्यकता को पूरे करने के लिए, उसके भवन में अपनी आवश्यकता पूरी करने के लिए, हर आवश्यकता को पूरे करने के लिए अच्छे कामों में लगे रहना सीखे ताकि निष्फल ना हो। अच्छे कामों में लगे रहना सीखे, भले कामों में लगे, इसलिए मेहनत करनी आपको ताकि आप निष्फल ना रहें। वो चाहता है कि आप निष्फल ना रहें, फल लगे आप पर। इसलिए उसने वो यूहन्ना का वचन दिया था कि मैं चाहता तुम फल लेके आओ और तुम्हारा फल बना रहे, तुम निष्फल ना रह जाओ। इसलिए तुम मेहनत करो। कौन सी मेहनत? प्रभु की संगति में रह के शारीरिक रूप में मेहनत और आर्थिक रूप में फिर मेहनत। हालेलुया। अपने आत्मिक क्रियाओं के लिए मरना, अपने शारीरिक रूप में अभिलाषाओं के लिए मरना और आर्थिक रूप में मेहनत करना। इन चीज में जब आप मेहनत करोगे तो मेहनत आपकी व्यर्थ नहीं है, क्योंकि प्रभु तो पहले ही आपके साथ है और आप विजेता हैं, आप जेतु हैं, आप जैबन से भी बढ़कर हैं पहले ही। हालेलुया।